Hello everyone, today again I welcome you all in the chemistry classes. Till now, in this chapter, we have discussed many basic concepts like laws of chemical combination, about atomic masses, about Dalton's atomic theory, modern atomic theory, and the numericals based on law of chemical combination, then atomic mass, relative atomic mass, average atomic mass, molecular mass, gram atom and gram molecule, and finally formula mass. Today in this video we will discuss only about mole concept, the one of the most important topic of chemistry, not only in class 11th but also for class 12. तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से समझना, क्योंकि ये इस चैप्टर में ही नहीं, ये केमिस्ट्री के और भी बाकी चैप्टर्स में कंटिन्यूसली यूज़ होते रहेगा। आईसीसी के बच्चों ने 10th में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। सीबीएसई के बच्चों को थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझना होगा और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स में वीडियो में करके बताऊंगा, प्लस साथ ही साथ आपके साथ यानी कि इस वीडियो के बाद में तुरंत एक वर्कशीट भी अपलोड कर दूंगा। मोल, वैसे तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मोल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये मोल है जो जनरली हम लोग यूनिट की फॉर्म में लेते हैं। अदरवाइज मोल एक टाइप की काउंटिंग यूनिट है। काउंटिंग यूनिट मतलब जैसे कि हम जानते हैं 1 डजन मतलब 12 आर्टिकल्स, 1 स्कोर मीन्स 20 आर्टिकल्स, 1 सेंचुरी मीन्स 100 आर्टिकल्स। उसी तरीके से एक मोल एक पर्टिकुलर डिफाइंड नंबर है। वो नंबर एक मोल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, हम पढ़ेंगे अभी। फिर अगर हमको कुछ गिवन हो तो उससे हम मोल कैसे निकाल सकते हैं, वो कितने मोल हैं, उसके कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम अभी पढ़ते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले मोल की डेफिनेशन, इट इज़ एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई अगर मोल की डेफिनेशन पूछता है तो आपको यही बताना है कि मोल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। अब उसके बाद आता है कि एक मोल किसके बराबर है, व्हाट इज़ 1 मोल। हम 1 मोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोल एंड 1 मोल। मोल पूछते हैं तो वो एसआई यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, और अगर वो पूछते हैं कि 1 मोल क्या है, वो देखिए 1 मोल is the amount of substance that contains as many elementary particles or entities. Elementary particle और entities कुछ भी हो सकती हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पेन, पेंसिल, बनाना, ऑरेंजेस, रुपीज़, होम, चेयर, टेबल, एनीथिंग। तो as many elementary particles or entities as the number of atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope। 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स वो होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। 10th में कुछ जगहों पर 6.022 पढ़ा रखा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू यही है। अब 11th में आपको यही वैल्यू लेनी है, 6.023 इंटू 10⁻23। ये नंबर के बराबर कोई भी चीज़ हो तो उसको बोलते हैं हम लोग 1 मोल। इसीलिए मैं कह रहा था कि मोल एक काउंटिंग यूनिट है। जब इतने पार्टिकल्स होंगे, इतनी एंटाइटीज होंगी, तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। इसके आधे होंगे पार्टिकल्स तो वो हाफ मोल के बराबर होगा। जैसे हम कहते हैं ना 12 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स या पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या होता है 1 डजन। और अगर 12 का डिवाइड बाई 2 होगा यानी कि 6, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ डजन हो जाएगा। उसी तरीके से ये इतने पार्टिकल तो 1 मोल, इसके आधे पार्टिकल तो हाफ मोल, एंड सो। तो हम कह सकते हैं
1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज। एंटाइटीज का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, एनीथिंग एल्स। इट मीन्स अगर हम कहें तो बहुत सिंपल पॉइंट है, 1 मोल एटम्स मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल मॉलिक्यूल्स मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये जो नंबर है 6.023 10⁻23 सबसे पहले प्रॉपरली यूज़ किया था एवोगैड्रो ने, इसीलिए इसी नंबर को बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रोस नंबर, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई Na और कैपिटल L। तो ये नंबर इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। अब एक बात आती है कि मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, 1 मोल पार्टिकल्स हैं उनका मास, दैट इज कॉल्ड एज मोलर मास, और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ मैं आगे बढ़ने से पहले। एक टर्म होती है मॉलिक्यूलर मास और एक टर्म होती है मोलर मास। मोलर मास 1 मोल पार्टिकल्स का मास, मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये ध्यान रखना, 1 मॉलिक्यूल का मास तो मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल पार्टिकल्स का मास तो वो मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है U और AMU। ये ध्यान रखना, ये दोनों यूनिट बिल्कुल अलग अलग हैं। न्यूमेरिकली भले ही आगे आपको सेम लगे लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। 1 मोल पार्टिकल्स होंगे, कोई भी 1 मोल हो, 1 मोल एटम हो, 1 मोल आयन हो, 1 मोल मॉलिक्यूल हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो, 1 मोल प्रोटॉन हो, उन सब के मास को बोलेंगे हम मोलर मास। ठीक है कि नहीं? और जब एक ही मॉलिक्यूल का मास होगा तो उसे कहेंगे हम मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जो चीज़ मैंने पढ़ाई अभी बताई आपको, उसी को प्रॉपर तरीके से देखें। मास ऑफ 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स होंगे तो उसे बोलेंगे हम मोलर मास ऑफ एटम, और यूनिट होगी ग्राम पर मोल। उसी तरीके से मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, उसे कहेंगे मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसकी भी यूनिट क्या होगी ग्राम पर मोल। तो ग्राम पर मोल मोलर मास की यूनिट है, मॉलिक्यूलर मास की नहीं है। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मोलर मास होगा 16 ग्राम, ये इसका मोलर मास है ऑक्सीजन एटम का। और 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स का मास 32 ग्राम, तो ये O2 मॉलिक्यूल्स का मोलर मास है। ऐसे एग्जांपल, 1 मोल HCl मॉलिक्यूल्स हों तो उनका मोलर मास होगा 36.5 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास है। 1 मोल H2SO4 मॉलिक्यूल्स का मास होगा 98 ग्राम। ठीक है कि नहीं? तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है। अब जैसे हमें पता है 1 डजन होता है 12, वैसे ही अगर हमसे किसी ने कहा कि 24 आर्टिकल्स हैं तो कितने डजन हो जाएंगे, तो कैसे करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 2 डजन, ऐसे करते हैं यूनिटरी मेथड से। उसी तरीके से अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस विल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या आप कह सकते हो उसको मोलर मास, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ये हमेशा ग्राम में ही लेना है वेट, क्योंकि मोलर मास की यूनिट क्या थी, ग्राम पर। ठीक है,
अगर कभी ग्राम में या मिलीग्राम में दे रखा हो तो आप उसे कन्वर्ट करिए ग्राम में, तब उसके मोलिकुलर मास से या मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे। ठीक है कि नहीं? ऐसे गैसेस के केस में भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस एट एसटीपी। 1 मोल गैस हो यानी अपने मोलिकुलर मास के बराबर और वो एसटीपी पर हो तो उसका वॉल्यूम होता है जो, उसको बोलते हैं हम लोग मोलर वॉल्यूम। एक बार फिर से, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इट इज़ इक्वल टू 22.4 लीटर और 22400 ml। ये ध्यान रखना, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना होता है। तो भाई कोई ऐसे भी तो बोल सकता है, भी बोल सकते हैं कि अगर हमको दे रखा है कि हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, उसका वॉल्यूम हमको दे रखा है 11.2 लीटर्स सपोज। अब वो पूछते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हाइड्रोजन गैस के, तो हम कह सकते हैं 22.4 लीटर होता है, तो वो होती है गैस कितनी, 1 मोल, और 11.2 लीटर होगी तो कितना हो जाएगा 1/22.4 इंटू 11.2, यानी कि 1/2 मोल, यानी कि 0.5 मोल। इस तरीके से, तो अगर वॉल्यूम दे रखा है लेकिन कब होना चाहिए, एसटीपी पर ही, किसी और में नहीं। किसी और टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे होगा तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसटीपी पर। तो अगर मान लीजिए कोई गैस है, उसका हमें वॉल्यूम किसी और टी और पी पे दे रखा है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एस टी पी। आईएससी वाले बच्चों ने, आईसीसी वालों ने पढ़ा होगा ना वो फॉर्मूला, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। तो इस कंबाइंड गैस इक्वेशन को अप्लाई करके उस वॉल्यूम को कन्वर्ट करिए कब, एसटीपी पर। उसके बाद फिर ये लगा दीजिए कि 22.4 लीटर होते हैं तो 1 मोल, और जो गिवन वॉल्यूम है तो होगा तो कितने मोल, इस तरीके से। ठीक है कि नहीं? प्रैक्टिस करके हो जाएगा ये। ठीक है कि नहीं? अब मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस बता देता हूँ जो कि न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। देखिए, अगर हमको एक एटम का मास निकालना है तो उसका जो मोलर मास है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, फॉर्मूला लगाएं, मोलर मास, तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 अपॉन क्या चीज़, एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, इतने ग्राम। ये एक एटम कार्बन का मास हो जाएगा ग्राम में, ये ध्यान रखना। वैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 U, तो U जो है एक बहुत छोटी यूनिट है मास की, और ग्राम एक बहुत बड़ी यूनिट है मास की। मतलब कंपेयर कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कोई कहेगा अरे सर इससे बड़ी तो किलोग्राम है, उससे बड़ी तो क्विंटल है, तो उससे बड़ी तो टन है, हमें उससे मतलब नहीं है। U और ग्राम में कंपेयर करें तो U एक बहुत छोटी यूनिट है और ग्राम उसके मुकाबले में बहुत बड़ी यूनिट है। दूसरा फॉर्मूला देखो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब जैसे मान लो यहीं पर ही मैं करूँ एक क्वेश्चन, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, कोई सही मॉलिक्यूल ले लो, मान लो मैं लेता हूँ H2SO4, तो H2SO4 मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है 98 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23, इतने ग्राम। ये एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का मास हो जाएगा ग्राम में, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन W ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, तो भले वेट निकाल लो, वो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, W अपॉन मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर, W अपॉन मोलर मास
इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है कि नहीं? जैसे हमसे पूछा किसी ने, क्या बताइए साहब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। देखो यही फॉर्मूला लगा देते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएंगे, वेट इन ग्राम 34 अपॉन मोलर मास, अमोनिया का मोलर मास होता है 17 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 10 to the power 23, 17 2 ज़ा तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स इतने हो जाएंगे। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वी लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, तो वी लीटर डिवाइड बाई 22.4 सॉरी, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। फिर से देखो, वॉल्यूम वी एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 ग्राम ऑफ, मान लीजिए अमोनिया, ये हमें निकालना है। 11.2 ग्राम नहीं, 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। ठीक है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे अब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, ये हो गए नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। इतने मॉलिक्यूल्स 2, तो 6.023 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से हम, अगर वॉल्यूम गिवन है तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कई बच्चों के दिमाग में आ रही होगी, तो सर 1 AMU और मोलर मास ग्राम में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हर बुक में अवेलेबल नहीं होता है। 1U यानी यूनिफाइड मास या 1 AMU, ये होता है 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ग्राम, 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। और इस वैल्यू को 1 अपॉन Na को हम लोग बोलते हैं 1 एवोग्राम। एक नई यूनिट है 1 एवोग्राम, और ऑल्सो कॉल्ड एज 1 डाल्टन। ये बहुत किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो 1 AMU को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एंड दैट इज कॉल्ड एज 1 एवोग्राम और 1 डाल्टन। आज की वीडियो में मैंने मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 to the power 23, ये जो वैल्यू होती है इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, और इतनी क्वांटिटी को हम 1 मोल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी जो लास्ट में इंपॉर्टेंट बात बताइए, 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये जो भी फैक्टर आता है एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दैट इज कॉल्ड एज 1 एवोग्राम या 1 डाल्टन। ये मुझे आप कैलकुलेट करके बताएंगे 1 अपॉन 6.023 इंटू 10 to the power 23 इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। और फिर आप ये बताएंगे कि ये जो फैक्टर आता है इसको एक और नाम से जाना जाता है, एवोग्राम और डाल्टन तो है ही है, इसके अलावा एक जो वैल्यू आएगी ना, वो एक बहुत खास वैल्यू आएगी। अब आप फिर मुझे बताना कि वो वैल्यू क्या चीज़ होती है, ये ध्यान रखना। देखता हूँ कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें और न्यूमेरिकल्स में मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ कल की वीडियो भी सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट पर होगी, लेकिन पूरी न्यूमेरिकल्स पर होगी। अलग अलग टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। और तीसरी बात, कल ही फिर मैं वर्कशीट अपलोड करूँगा, इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी कोई बुक है 10th की है 11th की जो भी है, सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छा आपका मोल कॉन्सेप्ट होएगा। ओके।